नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या धाम चैनल में। दोस्तों, एक क्लिक में पूरे परिवार की दाखिल खारिज होगी। दोस्तों, इसी को लेकर बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है। दाखिल खारिज, नामांतरण और पारिवारिक बंटवारे को लेकर जो बदलाव हुआ है ना, वो एक ऐतिहासिक फैसला है। और दोस्तों, ये कोई अफवाह नहीं, ये खबर जो है अखबार में छपी है। दैनिक जागरण के पेपर में साफ साफ लिखा है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा अपडेट एक एक करके बताने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जानकारी सीधे सीधे आपकी जमीन से जुड़ी हुई है और लाखों लोगों की समस्या का समाधान होने वाला है। देखिए दोस्तों, साल 2025 खत्म होने वाला है और 2025 के अंत तक जो है एक बहुत बड़ा फैसला आ गया है। दाखिल खारिज की प्रक्रिया में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। खासकर बिहार जैसे राज्यों में अब पारिवारिक बंटवारे के बाद जमीन अपने नाम करवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने या फिर सालों साल इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। यही सबसे बड़ा बदलाव है। अब तक क्या होता था, अगर परिवार में 4 भाई हैं और जमीन का बंटवारा हुआ है तो चारों भाइयों की अलग अलग दाखिल खारिज का आवेदन देना पड़ता था। जैसे 2 भाई हैं तो 2 आवेदन, 3 भाई हैं तो 3 आवेदन और 4 भाई हैं तो चारों को अलग अलग आवेदन करना ही पड़ता था। अगर जमीन दादा या परदादा या फिर उनके दादा के नाम पर है तो समझ लीजिए कितनी परेशानी होती थी। अंचल कार्यालय के चक्कर, कागजों की लिस्ट और महीनों का इंतजार हमेशा करना पड़ता था। पैसे ऊपर से खर्च होते थे, फिर भी काम नहीं होता था। लेकिन अब ये सब बदल दिया गया है। अब एक ही आवेदन से पूरे परिवार की दाखिल खारिज होगी। मतलब एक ही फॉर्म भरकर सभी हिस्सेदारों के नाम, उनके अपने अपने हिस्से की जमीन की अलग अलग जमाबंदी कायम हो जाएगी। अब अलग अलग आवेदन देने की जरूरत नहीं होगी। अखबार में साफ लिखा है कि राज्य में दाखिल खारिज और पारिवारिक बंटवारे के लिए नई प्रणाली लागू कर दी गई है। बिहार भूमि पोर्टल पर एक ही आवेदन से परिवार के सभी हिस्सेदारों का नाम उनके हिस्से की जमीन पर दर्ज हो जाएगा। यह बहुत बड़ा बदलाव है और इससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। देखिए दोस्तों, गांव में ज्यादातर जमीन का बंटवारा मौखिक रूप से होता है, आप लोग जानते ही होंगे। आपके घर में भी हुआ होगा जुबानी बंटवारा, जिसमें कोई कागज नहीं बनता। जमीन दादा या परदादा के नाम पर रहती है, लेकिन खेती पिता, चाचा या फिर दूसरे भाई कर रहे होते हैं। सब अपने अपने हिस्से की जोत बो रहे होते हैं, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में आज भी पुराना नाम चलता रहता है। अब सरकार ने मौखिक बंटवारे को भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स में दर्ज करने की सुविधा दे दी है। यानी अगर परिवार के सभी सदस्य आपसी सहमति से मान लेते हैं कि बंटवारा हो चुका है, तो एक फॉर्म भरकर उसे ऑनलाइन अपलोड किया जा सकता है। उसी आधार पर दाखिल खारिज कर दिया जाएगा और सभी का नाम जो है जमाबंदी बन जाएगी। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जमीन का रिकॉर्ड साफ होगा, पारिवारिक विवाद कम होगा। बहुत सारे झगड़े सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि कागज पर बंटवारा नहीं होता। अब जब सब कुछ रिकॉर्ड में होगा तो बाद में कोई झंझट नहीं रहेगी। अगर किसी कारणवश किसी को प्रॉब्लम होती है और वो कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होना चाहता है अपनी ज़मीन को बेचकर, या फिर कहीं उसे ज़रूरत पड़ती है, उसके पास पैसे नहीं है, तो वो अपनी ज़मीन जो है बेच सकता है। इससे कोई जो है झगड़ा नहीं होगा। एक और बड़ा बदलाव ये है कि अब रजिस्ट्री और दाखिल खारिज के बीच सीधा लिंक बनाया जा रहा है। जैसे ही आप जमीन की रजिस्ट्री या बैनामा कराते हैं, उसकी जानकारी सीधे अंचल कार्यालय तक पहुंच जाएगी। पहले रजिस्ट्री के बाद अलग से दाखिल खारिज का आवेदन करना पड़ता था। अब आने वाले समय में लक्ष्य रखा गया है कि रजिस्ट्री के 10 से 15 दिन के अंदर अपने आप दाखिल खारिज हो जाएगा। अब दोस्तों, बहुत सारे लोग इसलिए सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते क्योंकि जमीन उनके नाम पर नहीं होती है। पीएम किसान योजना हो, किसान क्रेडिट कार्ड हो या कोई और योजना, सबके लिए जमाबंदी जरूरी होती है। अब जब नामांतरण आसान होगा तो इन योजनाओं का लाभ भी आसानी से मिलेगा। अब अगर आपको बिहार भूमि पोर्टल पर कोई दिक्कत आती है, दाखिल खारिज का स्टेटस समझ नहीं आता, जमीन रसीद से जुड़ा कोई सवाल है या कोई तकनीकी समस्या है, तो सरकार ने इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। नंबर है 1800-345-6215। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। 1800-345-6215। इस नंबर पर कॉल करके आप अपनी जमीन से जुड़ी लगभग हर जानकारी ले सकते हैं। आने वाले समय में पंचायत स्तर पर फिर से शिविर लगाए जाने की बात कही जा रही है। जनवरी से मार्च के बीच इन शिविरों में नामांतरण,
दाखिल खारिज और जमाबंदी सुधार का काम किया जाएगा। जिनकी ज़मीन अब तक दादा परदादा के नाम पर है, उनके लिए ये बहुत बड़ा मौका है। इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिएगा। तो दोस्तों, यही थी पूरा अपडेट। अगर आपके घर में कोई भी ज़मीन दादा या परदादा के नाम पर है या सिर्फ मौखिक बंटवारा हुआ है, तो ये नई व्यवस्था आपके जीवन के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी हर ज़रूरतमंद तक पहुंच सके। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में ये बताइएगा कि आपके इलाके में दाखिल खारिज को लेकर क्या स्थिति है। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।